जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रीना है। मैं सागरपुर से हूँ और मैं अपने बेटे का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरा अभी फ़िलहाल में ही मेरे बेटे का बीकॉम का एग्ज़ाम था, तो हम लोग एग्ज़ाम देने जाना था, बट हमने पहले सेंटर नहीं देखा था उसका। तो उसने बोला मम्मा हम सीधा जब फर्स्ट टाइम हम देंगे एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम होगा तब आप मेरे साथ चलना एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही चल जाऊँगा, फर्स्ट टाइम चल पड़ना, हम देख लेंगे, उसी टाइम देख लेंगे, क्यों बार-बार जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक सीधी बस जाती है, तो ठीक है चल पड़ेंगे, उसी टाइम उसी दिन चल पड़ेंगे। तो कहता चलो, और मेरे हस्बैंड ने बोला था चलो मेट्रो से चले जाना और फिर बस से आ जाना। तो कहता मम्मा हम बस से ही चलेंगे, बस से आएंगे, सीधा रूट है तो कोई बात नहीं, बार बार चेंज करते करते मेरा माइंड भी ऐसे ही रहेगा, तो इससे अच्छा बस से चलेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बस से चलेंगे। तो हम लोग बस में बैठे, और आजकल जैसे कोई भी बस है, 711 ए है, 711 है, तो उससे क्या होता है रूट चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग गलत बस में बैठ गए। फिर उसने बोला ऐसे करो मोती बाग तक जाएगी, आप मोती बाग उतर जाना, वहां से कोई भी बस ले लेना, जो जो बसें उसने बताई कि ऐसे ऐसे ले लेना, तो वहां उसमें चढ़ जाना। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम उतर गए। तो उतरने के बाद अब वो किसी भी बस में चढ़ रहे हैं, एक बस में फिर चढ़े, फिर कहते ये नहीं जाएगी, और जो बोला था उसने उसी बस में चढ़े थे, फिर भी उसने बोला नहीं ये तो मुड़ जाएगी। फिर हम उतर गए, एक स्टॉप आगे। फिर हम कितनी देर वेट करते रहेंगे, अब हम जब तक हम पूछेंगे नहीं ना बस वाले को, जब तक हम नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो फिर हम गलत बस में चढ़ते रहेंगे। तो कहता हाँ ठीक है मम्मा। हम कितनी बसों से हमने पूछ लिया, कोई भी नहीं जा रही उधर, और कितना टाइम हो गया, और सिर्फ 40 मिनट एग्जाम को रह गए थे। तो कहता मम्मा 40 मिनट रह गए, मुझे लग रहा है कि आज ना पेपर नहीं होगा, अब ये ना नेक्स्ट उसमें देना पड़ेगा। तो उसी टाइम मेरे दिल में ऐसे वो हो गया, बच्चे का एग्ज़ाम है, पहला ही एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो और ऑटो वालों को रोक रहे हैं, ऑटो वाला भी नहीं रुक रहा है, और मेरी आंखों में आंसू। और बेटे ने जब ऐसे बोला ना मम्मा अब नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उसी टाइम मैंने बोला गुरुजी, अगर मेरे बेटे का एग्ज़ाम नहीं हुआ ना आज, तो मैं बड़े मंदिर कभी नहीं आऊँगी। और उसी टाइम ऐसे हाथ मारा और वो ऑटो वाला रुका, और हम ऑटो पे बैठ गए। और जब हम ऑटो रोक रहे थे, कोई ऑटो रुक नहीं रहा था, और मतलब कि लेफ्ट साइड भी कोई ऑटो वाला रिक्शे वाला नहीं था, और राइट साइड भी कोई ऑटो वाला रिक्शे वाला नहीं था। मतलब उस टाइम पे कोई भी रिक्शे वाला ऑटो वाला था ही नहीं। और हम जब वो रोका ना, हमने रिक्शा जब गुरुजी को ऐसे बोला, उसी टाइम ऑटो वाला रुका। हम उस ऑटो वालों में वहाँ बैठे, बैठते के साथ देखा सामने एक ऑटो वाला खड़ा है, उसके पीछे जय गुरुजी लिखा है, और अभी कोई ऑटो नहीं था। और उसी टाइम जैसे बैठे वैसे सामने ऑटो वाला रुका हुआ है, वहाँ खड़ा है, और वहाँ पीछे जय गुरुजी लिखा। तो गुरुजी ने अपना प्रमाण दे दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और फिर हम टाइम से पहुँच गए, मतलब 2:30 बजे का एग्ज़ाम था, 2:15 बजे हम पहुँच गए थे, और अच्छे से एग्ज़ाम भी हो गया। और मैं उसी दिन उस इसको मैंने कॉलेज छोड़ा। कॉलेज छोड़ने के बाद मैं सीधा फिर बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर शुक्राना करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, और सॉरी भी कि मैंने ऐसे बोला। तो जैसे गुरुजी आप आपके बच्चे हैं, हम हमारे साथ कुछ हो जाता है तो आप देखो एकदम कैसे कर देते हो, और वैसे ही वो भी हमारे बच्चे हैं, है तो आपके भी, फिर भी एक इंसानियत के नाते होता है ना कि मेरा बच्चा कि हम इंसान के ऐसे हैं ना हम। तो कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा वो तो वही। तो सॉरी बोला, मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, आप भी तो हमारे लिए कितना लड़ते हो ना, यहाँ तक कि यमराज से भी लड़ जाते हो, तो वैसे ही हम भी हैं। तो सॉरी और शुक्राना, शुक्राना, लख लख शुक्राना। और गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहना, जब ऐसी परेशानियाँ आ जाएं तो हमेशा हमारे साथ रहना, और शुक्राना है, लख लख ऐसे ही हमारा हाथ थाम के रखना, और हमें कभी भी अपने आप को भूलने मत देना। लख लख शुक्राना। वी लव यू गुरुजी, लव यू। आज सुबह का ही मैं सपना बता रही हूँ कि आज सुबह मेरे को सपना आया। सुबह 6:25 थी शायद, और रात को मैं गुरुजी को यही मतलब कि अरदास करके, मतलब अरदास क्या शिकायत कर रही थी मैं गुरुजी को कि गुरुजी
अब मेरा अमृत वेला भी छुड़ा दिया। जब शुरू में अमृत वेला करवाना था, जब मैंने बोला था गुरुजी प्लीज अमृत वेला बख्शो, अमृत वेला बख्शो, तो गुरुजी मुझे 2:30 बजे उठाते थे, और 2:30 बजे जब तक मैं नहीं उठती थी ना, मेरे को आँख लग जाती थी, फिर उठाते थे, फिर आँख लग जाती, फिर उठा, तो जब तक मैं नहीं उठती थी ना, जब तक गुरुजी बार-बार मेरे को उठाते रहते थे। फिर कितने टाइम तक, फिर उसके बाद मैंने फिर ना, मतलब कि 2:30 बजे उठाते थे, कभी 3 बजे उठाते थे। उसके बाद फिर मैं कहा चलो अब ना, मतलब कि गुरुजी बार-बार उठाते हैं, अब इससे अच्छा मैं ना क्या कहते हैं, अब अलार्म लगा के सोऊंगी। काफी दिन बाद मैंने अलार्म लगाना स्टार्ट कर दिया कि 4 बजे का, कि 4 बजे उठ के अपना जो भी करना है, फिर उसका आराम से बैठ के अपना अमृत वेला करेंगे। तो कितने दिन करते रहे। फिर उसके बाद फिर गुरुजी ने एकदम ही अमृत वेला ही छुड़ा दिया। आज फिर मैं वही रात को मैंने गुरुजी से शिकायत ली, गुरुजी खुद जब मैंने आपको बोला था कि अमृत वेला बख्शो, तब तो आप मुझे उठाते रहते थे, बट अब आप मेरे को उठाते ही नहीं हो। है है इतने दिन से ना कोई फ्रेगनेंस दी, ना कुछ एहसास भी नहीं दिया आपने, क्या बात है। और फिर उसी दिन अगले दिन सुबह सुबह मेरे को सपना आया, 6:25 पे उठी थी मैं, 26-25 ऐसे हो रहे थे। तो मुझे सपना आया कि मैं अपने चाचा जी के घर हूँ, तो वहां से मैं नीचे उतरती हूँ, वहां से जाती हूँ, जाते जाते रास्ते में मेरे को ना दिखता है कि मतलब उनके घर से कहीं जा रही होती हूँ, तो रास्ते में दिखता है कि मेरे को ना गुरुजी दिखते हैं। मेरे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं कहा, वाह गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो वहां पे ब्लेसिंग मिल रही थी, तो ब्लेसिंग भी बांट रहे थे, तो मैंने कहा चल मैं भी ले लेती हूँ, ब्लेसिंग तो सबको मिलती है, चाहे बुलाओ, कोई बुलाए किसी को ना बुलाए, अपने आप ही गुरुजी के सत्संग तो चले जाते हैं जब दिखता है तो वहां पे गुरुजी का स्वरूप था, तो गुरुजी को जल प्रसाद का भोग लगा रहे थे। स्वरूप ही था, स्वरूप को जैसे जल प्रसाद का भोग लगा रहे, तो वो ही उन्होंने ही, गुरुजी ने जल प्रसाद लिया और पी लिया सारा, और फिर ग्लास वापस किया, और मैं बड़ी खुश, और वो अंकल जिन्होंने जल प्रसाद का भोग लगाया था, मैं कहा वाह देखो गुरुजी, आपने भोग लगाया, गुरुजी ने सारा जल प्रसाद पी भी लिया आपने, और वाह देखो कितना बड़ा चमत्कार है। मैं इतने आंसू जैसे निकल रहे, मैं कहा वाह देखो जय गुरुजी। और फिर वहां पे जो मतलब वो मिल रहा था, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग मिल रही थी, तो फिर मैंने भी ब्लेसिंग ली। मेरे को हार्ट का ब्रेसलेट मिला था, बड़ा सुंदर सा था, पर मैंने उस टाइम पहना नहीं, मैंने जेब में रख लिया अपनी। और फिर उसके बाद मैं अंदर गई जहाँ पे सत्संग हो रहा था, तो अंदर सत्संग हो रहा था, बट वहां पे ना मतलब कि गद्दी नहीं थी गुरुजी की, छोटा सा एक वो था, जैसे कि कृष्ण जी को झूला नहीं झुलाते वैसे छोटा सा था वहां पे, उसी में मत्था टेक रहे थे सारे। तो मैंने भी मत्था टेका, बैठ गई मैं। फिर चाय प्रसाद आई, उस साथ पकौड़े थे, साथ में कड़ी थी। कड़ी मैंने थोड़ी खाई, थोड़ी सी बची ना, तो एक लड़के ने खा ली। मैं कहा मेरी ब्लेसिंग इसने खा ली। मैं कहा चलो कोई नहीं, गुरुजी ने जितनी मुझे दी उतनी मैंने खा ली, बाकी इसने खा ली, कोई बात नहीं, जो गुरुजी को मंजूर। फिर मैं उठी, मैंने कहा अब चलती हूँ मैं वहां भी जाना है, मैं चाचा जी के घर से आई हूँ, मेरे को वहां भी जाना है। जब मैं अपना मतलब कि चाय प्रसाद कप में आई थी, तो कप वो कटोरी उठा के मैं अंदर गई, जाने लगी, तो एक लेडीज कहती, वहीं पे संगत बैठी हुई थी, कहती नहीं नहीं वो लोग उठा लेंगे, ऐसे उठाते नहीं है। मैं क्या, हाँ हाँ मेरे को पता है, मैं सत्संग जाती हूँ, बथेरी बार गई हूँ, मेरे को पता है, बट मेरे को ना अब घर जाना है ना, तो इसलिए मैंने कहा मैं ही उठा देती हूँ। तो कहती अच्छा। फिर अंदर गई, अंदर एक लेडीज, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे। मैं क्या नहीं, मैं क्या, और मेरे को देखो घमंड भी वहां सपने में, मेरे को इतना उठ के मुझे इतना बुरा लगा, मुझे घमंड किस बात का? तो ऐसे से कुछ बोलने लगी, तो मैंने कहा क्यों? मैं क्या, आप कितनी बार सत्संग गए हो? कहती मैं 4-5 बार गई हूँ। तो मैंने कहा हाँ, मैं बथेरी बार गई हूँ, मुझे सब पता है। फिर वहां से पीछे मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो कहते आप कैसे बोल रहे हो उस आंटी को? फिर हम अंदर चले गए। मैंने कहा चल अब माथा टेकते हैं, अब घर चलते हैं। तो घर चल के माथा टेकते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि मेरी सास भी, जब मैं बैठी हुई थी चाय प्रसाद पी रही थी, मेरी सास भी आ गई, और मेरी सास कह रही है, उन्होंने भी चाय प्रसाद पी, मेरी सास कह रही है वो अंकल ने ना, तेरे चाचा ने भेजा है मेरे को, वो ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भी तुम मतलब घर नहीं आई इतनी देर से, कहीं भटक, क्योंकि मैं चाचा जी मेरे चंडीगढ़, मैं दिल्ली रहती हूँ, सपने में चंडीगढ़ पहुंची हुई हूँ चाचा जी के घर, और वहीं पर ही मतलब बाहर निकली हूँ, तो वहीं पे सत्संग दिख गया मेरे को, तो वहां पहुंच गई मैं। तो फिर वही मम्मी जी को भेजा मेरी की सास को कि उसको लेके आए, तो मम्मी कह रही वो ढूंढ रहे हैं तेरे को, चल। तो मैं मतलब कि जाने लगी थी, तो फिर मैं कहा चल मत्था टेक के जाती हूँ,
फिर मत्था टेक के चलते हैं। जब मैंने मत्था टेका ना, जैसे मतलब कि जैसे हम लोग ऐसे बैठे होते हैं अपने किसी धुन में बैठे होते हैं, कोई हमारे पैरों को हाथ लगाए, एकदम झिझक के ऐसे वो देखते हैं ना, तो वैसे जैसे मैंने ना वहां पे मतलब कि गद्दी तो थी नहीं, वो छोटा सा झूला सा था, मैंने ऐसे ऐसे हाथ ऐसे लगाया ना, एकदम झिझके, जैसे गुरु जी को पैर लगाए, पैरों को चरणों को हाथ लगाया मैंने ऐसे झिझके एकदम। फिर मैंने सपने में बोला, मैं कहा गुरु जी क्या हुआ, थक गए हो बैठे बैठे? कहते हाँ की करिए, थक गए, ब्रह्मांड के इतने वो करने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, ऐसे कुछ बोलने लग गए पंजाबी में, बथेरा कुछ बोला, मेरे को नहीं समझ आया, वो मतलब याद नहीं है मेरे को, उस टाइम तो सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था, बट मेरे को याद नहीं, सिर्फ इतना ही सुना दिया, हाँ हाँ मैं थक गया, क्या करूँ, इतनी देर बैठना पड़ता है, ब्रह्मांड के कुछ ऐसे, ब्रह्मांड के कुछ बोल रहे उन्होंने, क्या बोला मेरे को अब याद ही नहीं। तो मतलब कि झिझक पड़े कि ऐसे एकदम पैरों को हाथ लगाया कि थक गए थे, मतलब कि तो एकदम ही ऐसे, हाय मैंने बोला, मैं गुरु जी थक गए हो आप बैठे बैठे? कहते हैं हाँ। फिर एकदम मैं और खुश हो रही हूँ अंदर अंदर, ऐसे बड़े एहसास हो रहा है खुशी का, हाय गुरु जी मेरे से बातें कर रहे हैं। फिर अचानक ही वो जो झूला था उसमें से शहद निकलने लग गया, मैं बोल रही हूँ कटोरी लेके आओ कटोरी, और शहद इतना निकलने लग गया, इतना निकलने लग गया कि वो बहता बहता बहने लग गया, और मैं कह रही हूँ कटोरी लेके आओ, और अपने मन में सोचूं कि थोड़ा सा मतलब कि उंगली ऐसे लगा के चाट लूं, फिर अपने मन में हो रहा है यार जूठा हो जाएगा, और उसी उसी टाइम मेरा सपना टूट गया, और मैं एकदम उठी फटाफट, और फिर गुरुजी के वहां पे, जहाँ स्वरूप लगा है हमारे घर में, वहां पे गुरुजी के पास गई, मैं कहा गुरुजी, और तब भी शिकायत लगा, गुरु शुक्राना तो बोल दिया उसकी, गुरुजी सपने में आए, कितना अच्छा अच्छा दिखाया, और फिर उसके बाद फिर तब भी मैं गुरुजी की शिकायत लगा रही हूँ, गुरुजी बड़े खराब हो, इतनी शहद वर्षा हुई, इतनी शहद वर्षा दिखाई आपने, बट मेरे को जरा सा चख, उस टाइम मैं मन में हो भी रहा कि चख लूं, और फिर हो रहा है कि जूठा हो जाएगा, और उसी टाइम मेरे को थोड़ा सा चखा तो देते, सपने में ही थोड़ा सा, है मैं तो शहद फिर चख लेती, कितना आनंद आता है अमृत ऐसे। तो मेरे को गुरुजी ने बहुत जल वर्षा भी दिखाई सपने में, बथेरी बार दिखाई, बट ना मैं पी पाई ना कुछ, और शहद वर्षा देखो कितनी हुई है, वो भी मैं नहीं खा पाई, और देखो सपने में उठने के बाद भी गुरु से शिकायतें, और सोने से पहले भी शिकायतें, गुरु जी से शिकायतें शिकायतें, गुरु जी भाई गॉड, उस दिन में इतना मतलब कि सपने में आए, मेरे को इतना अच्छा लगा, और कितने दिनों बाद आए, पहले कितना आते रहते थे, फिर उसके अब फिर बीच में ऐसे कोई कितने दिन हो जाते हैं ना, गुरु जी का कोई एहसास होता है ना, एहसास आता है गुरु जी का, वो एहसास जब नहीं आता ना, कितने दिन हो जाते हैं, तो फिर गुरु जी से बोलते हैं हम कि हाय गुरु जी आपने एहसास नहीं दिलाया, कोई फ्रेगनेंस नहीं दिलाई, एकदम एहसास होने लग जाता है, तो वो नहीं होता ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है गुरु जी हाय आप हो यहाँ पे कि नहीं हो। तो शुक्राना और उस जिस दिन उठी थी सुबह सुबह सपना, उसी दिन सत्संग भी है आज, तो सत्संग भी जाना है मेरे को 1 बजे। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी को शुक्राना बोलूंगी, मैं वही बोलती हूँ जब सपने आते हैं ना, तो मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ, गुरु जी अगर आप होते और हम आपसे मिलने जाते, तो गुरु जी कहते हाँ वेखे फिर नजारे। तो अब गुरुजी तो अपनी गद्दी में बैठे होंगे सत्संग में, तो वहां जाएंगे और गुरुजी के आगे शुक्राना करेंगे, शुक्राना शुक्राना, शिकायतें तो बहुत लगाती है, वहां जाके शुक्राना ही करना है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। एक सपना मैं और सुनाती हूँ। एक दफा हम लोग ना, हमें अमृत वेले का सत्संग बख्शा गुरुजी ने, तो हम लोग गए थे वहाँ पे अमृत वेला कर सत्संग में। तो फिर अगले दिन जब हम उस दिन आए, तो अगले दिन मैं दोपहर में सो रही थी, तो दोपहर में सोते सोते एकदम सपने में आया कि मेरी जो सासू माँ है ना, उसको ना एक लॉकेट दिया है किसी ने, कि उसको ना कोई मतलब लॉकेट मतलब पहनने के लिए किसी पंडित ने। तो मैंने कहा क्या हुआ आपको? तो कहते, मैं कहा क्या हो रहा है आपको? कहते क्या करें, कोई बात ही नहीं करता मेरे से, ये वो। मैं कहा चल कोई नहीं, मैं कहा आपको दिया है, मैं कहा ये पहना हुआ है, मैं कहा अच्छा एक बार मेरे को देना जरा पहनने के लिए, तो दिखाना। तो मैंने पहना उसको, पहन के फिर उसके बाद मैंने देखा और फिर वापस कर दिया। तो फिर ना वो ना एक होता है ना कि छुआ छूत के, हाँ भी इसने पहन लिया, अब मैं कैसे पहनूं, ये वो ऐसे माइंड में सोच रही है, मतलब मेरे को उनकी माइंड का सारा मतलब कि एक समझ आ रहा है सपने में कि वो क्या सोच रहे हैं।
कि अरे इसने पहन लिया, अब इसको मैं कैसे पहनूं, या तो कुछ जल से धोऊं तो उसके बाद पहनूं मैं। तो ऐसे सोचते सोचते फिर ना मैं एक मंदिर में, मतलब वहां पे एक बड़ा सा मंदिर था, मंदिर में गई। जैसे जाने लगी, हाँ, वो मंदिर में जाने लगी सासू माँ, और वहां पे एक ना शिवलिंग निकला, बहुत बड़ा शिवलिंग, काला, एकदम काला, और शिवलिंग निकला। फिर उसके बाद उसमें से छोटे 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 शिवलिंग, और जब वो शिवलिंग निकल रहा था ना, वहां से नीचे से मंदिर में से निकल रहा था, तो इतनी, मतलब कि एक धुंध टाइप, मतलब वो नहीं, जैसे एक, हाँ, आंधी सी आती है, जैसे फिल्मों में देखा ना, कोई चीज ऐसे हो रही है, कोई मतलब कि शिव जी डांस कर रहे हैं और एकदम आंधी सी आती है, तूफान सा आता है, एकदम बहुत तूफान सा आता है, हिलने लगे हर चीज, पेड़ पौधे हिलने। वैसे ही जब वो शिवलिंग निकलने लगा, तो ऐसे ही एकदम आंधी सी आने लग गई, इतनी तेज आंधी आई थी ना, जैसे 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 वो नीचे से निकलता रहा, वैसे इतनी आंधी आई, इतनी आंधी आई। फिर उसमें से ना छोटे 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 शिवलिंग निकलने लगे। एक शिवलिंग जब पहले निकला छोटा सा, वो एकदम आया और मेरे माथे पे, मतलब कि बीच में, माथे के एकदम सेंटर में, एकदम वो अंदर घुस गया। और उसके बाद छोटे 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 शिवलिंग निकलते निकलते एकदम मेरे पास आई जा रहे, पास आई जा रहे, पास आई जा रहे। और इतना, मतलब आंधी, इतनी आंधी। फिर उसके बाद ना सपने में ही मेरा, मतलब कि एकदम मैं फिर अपने घर गई, वहां से वहां से अपने घर गई, तो वहां पे भी एक मंदिर, कमरे में एक मंदिर, और वहां पे भी शिवलिंग था। तो फिर मैं अपनी बेटी को, मैं कहा पूछूं तो सही कि सच में ऐसे आंधी आई थी या मेरा सपना था ये। फिर मेरा बेटा है, मैंने कहा यार अभी आंधी आई थी या कोई तूफान वगैरह आया था क्या? कहता हाँ मम्मी आया था तूफान, बहुत तेज तूफान आया था। मैंने कहा अच्छा। तो मैं कहा चलो, मैं ये सच था या ये, बल्कि ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं। तो भी मैं यही सोची, मैं कहा गुरुजी आप होते तो कहते वेखे नजारे फिर। तो गुरुजी सपने में क्या क्या दिखाते हैं, वो शिवलिंग जैसे ही निकला वैसे ही आंधी, और छोटे 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 छोटे, इतने छोटे छोटे शिवलिंग निकल रहे थे, इतने छोटे छोटे शिवलिंग निकल रहे थे, उसमें से बता नहीं सकते, इतने शिवलिंग थे। तो गुरुजी क्या क्या दिखाते हैं सपने में। मैं कहा देखो, ये मेरा अमृत वेला मैंने, गुरुजी ने बख्शा था और मैं वहां गई थी, ये मेरा प्रसाद था। यही, मतलब कि हमें छोटे छोटे, ये छोटी चीज नहीं है शिवलिंग सपने में दिखना, क्योंकि ये भी एक भगवान का वो है। तो ये भी हम सपने में नहीं देख पाते हैं। तो गुरुजी ने वो दिखाया, तो वो भी गुरुजी का शुक्राना है। तो गुरुजी, मतलब कि जब हम लोगों को कुछ, मतलब देना होता है, हमें कुछ बख्शना होता है, हमें ब्लेसिंग ऐसे ही मिलती है, गुरुजी हमें ऐसी ब्लेसिंग देते हैं। हमारे कष्ट काटते हैं, हमारे पता नहीं क्या कष्ट, हम सोचते हैं यार क्या मिला इससे, हमें सपने में ये दिखा, हमें क्या मिला, हम तो वैसे के वैसे हैं, हमें तो वही चल रहा है। बट हमें नहीं पता कि हमें कितने कष्ट आने थे, क्या क्या कष्ट आने थे, या हमारे बच्चों पे, या हमारे हस्बैंड पे, परिवार पे क्या कष्ट आने थे, जो गुरुजी ने कष्ट काट दिए हैं सपने में ये सब दिखा के। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। हमें पता भी नहीं चलता कि आप कैसे कैसे कष्ट काटते हो, और हम लोग सोचते रहते हैं क्या हुआ, जिंदगी कहाँ बदली, वैसे ही तो चल रही है। बट नहीं, जब गुरुजी बताने पे आए ना, तो पता चले हमें कि हाँ यार, इतना बड़ा होना था, इतना बड़ा होना था हमारे साथ। अरे गुरुजी ने ये सब काट दिया हो कष्ट हमारा। तो वही है, कहते हैं ना, माँ बाप बताते नहीं अपने बच्चों को कि हमने तेरे लिए क्या क्या किया। तो वही हमारे गुरुजी माँ बाप है हमारे, तो हमें नहीं बताते वो कि हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। मैं अब एक अपने अंकल का सत्संग सुनाती हूँ। जब मैं नई नई जुड़ी थी, मतलब कि मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया था, बट मैं चाहती थी कि अंकल जी भी जुड़े। अंकल जी माथा वगैरह तो टेक के जाते थे, जब मैंने उनको बोला था कि चलो आप मानो ना मानो, बट आप जब जाते हो तो गुरुजी के चरण छू के जाया करो, और गुरुजी के माथे पे टीका लगा के, और अपने माथे पे लगाया करो फिर। तो चलो वो तो मान गए, वो करने लग गए। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी का लॉकेट पहन लो आप। कितना बोला, नहीं मैं नहीं पहन रहा, मैं नहीं पहन रहा। मैं कहा मुझे, कहते मुझे अगर कुछ, मतलब कि एहसास होगा तो मैं, मतलब पहनूंगा, वरना मैं नहीं पहनूंगा। मेरे को अभी तक कोई एहसास नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
फिर मैंने कितना वो किया, नहीं इन्होंने पहले, फिर मैंने एकदम दिमाग में आया, मैं क्या देखो आपने, ज़िंदगी एक इंसान की बीत जाती है, कई चीज़ें हमारे को मिलनी चाहिए बट हमको नहीं मिलती। फिर मैंने कहा कि आपने इतना कुछ आज़मा लिया, अब लास्ट टाइम हो गया, अब कितनी उम्र रह गई है, तो आप एक कहना बस मेरे कहने पे मान लो कि आप थोड़े दिन के लिए पहन लो, देखो। तो फिर ये कहते ठीक है मैं सिर्फ 15 दिन पहनूंगा, अगर मेरे को कोई एहसास नहीं हुआ तो मैं उतार दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है आप पहन लो। इन्होंने पहन लिया। फिर उस टाइम ना मेरे ससुर की तबीयत भी बहुत खराब थी, मतलब उनका मतलब कि उम्र भी बहुत हो गई थी, और ना मतलब कि ऐसे ही थे वो। तो एक होता है ना कि घर में अगर कोई अब बीमार है और उनकी अब हर किसी को जाना है, तो उनको भी अब जाना ही था, पता ही था हमको कि वो जाएंगे। तो एक बड़ा बेटे होने के उससे ये होता है कि हम चाहे छोटे के पास कितना भी हो, पर ये होता है कि हम बड़े हैं तो हमें पहले देखना है। तो कई चीज़ें होती हैं कि घर में पैसों के बिना कुछ नहीं होता। तो हम लोग बहुत टेंशन में थे कि इन्होंने जाना तो है ही अब, पापा जी ने तो, बट हमें हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए क्योंकि हम बड़े थे। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बड़ी टेंशन में थे हम लोग। तो एकदम हम बैठे-बैठे ऐसे बातें कर रहे थे, एकदम मैंने फ़ोन खोला, गुरुजी का मैसेज आया, "तू टेंशन क्यों लेती है? जब तेरा मैंने हर काम किया है पहले भी, तो अब क्यों टेंशन ले रही है?" तो फिर मैंने कहा जय गुरुजी। फिर मैंने इनको बताया, ये भी हम दोनों बातें ऐसे ही कर रहे थे, तो मैंने इनको बताया ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया। तो ये कहते जय गुरुजी। तो फिर देखो पापा जी पूरे हो गए, और क्या कहते कुछ मतलब कि उस टाइम जब पापा जी पूरे हुए थे, हमारी जेब में अच्छे खासे पैसे थे, और हमें किसी मतलब ये नहीं था कि हम किसी से लें, हम सब कुछ इंतज़ाम हो गया था, सब। अब कैसे हुआ कैसे नहीं, वो गुरुजी को पता है, गुरुजी ने कराया। और मैंने जब पापा जी पूरे, मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं क्या, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ये देखा था कि घर में, पहले मेरे डैडी भी पूरे हुए बट उस टाइम हम छोटे थे, तो मम्मी थी संभालने वाली, भाई थे। अब यहाँ पे हम बड़े थे, हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, कैसे रहना है। तो होता है ना कि खुशी में इंसान कैसे भी रह सकता है, बट दुख होता है ना जब ऐसा टाइम होता है, तो दुनिया अरे ये ऐसे करती है, अरे ऐसे करती है, तो 10 बातें करती हैं। तो मैंने वही गुरुजी के आगे अरदास करी, मैं कहा गुरुजी ये वाला वक्त ना आप फूलों की तरह निकाल देना, बस यही प्रार्थना है आपसे, पता ना चले। तो ऐसी चीज़ों के, जैसे किसी और पड़ोसी के घर भी होती है ना ऐसी चीज़, तो मेरे को बहुत डर लगता था, मेरे को नींद नहीं आती थी, डर के मारे रात को कि ऐसा हो गया, पड़ोसियों के घर तक अगर ऐसे हो जाता। और मेरी मम्मी को भी टेंशन थी कि, और जब ऐसे हो गया फिर मैं 2-3 दिन बाद फ़ोन आया कि तू ठीक है? मैं कहा हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कोई ना डर लगा ना कुछ, कुछ भी नहीं, मतलब गुरुजी क्या, मतलब कि गुरुजी ने सब कुछ ठीक से कर भी दिया पूरे टाइम, मतलब कि जितने दिन सब रहे रिश्तेदार, सब कुछ जैसे भी हुआ, सब काम हुआ फूलों की तरह निकल गया जिसे कहते हैं, हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद तो अंकल जी ने वो लॉकेट भी नहीं उतारा आज तक, उनको भी 1 साल से ऊपर हो गया है। अब वो लॉकेट भी पहना हुआ है गुरुजी का, अब वो उसके बिना रहते ही नहीं है। एक बार मैंने अपने भाई का भी सत्संग करा था कि कैसे लॉकेट मैं उनके गले से भाई के गले में डाल के आ गई थी। तो मैंने कहा चलो आपको घर में जाके डाल दूँगी, क्योंकि भैया मेरे बीमार थे, तो उस टाइम मेरे पास कोई था नहीं, हम दोनों ने पहना हुआ था। फिर मैंने उनका, क्योंकि उनका थोड़ा धागा बड़ा था, उनके गले से उतार के अपने भाई के गले में डाल दिया था। तो रास्ते में फिर मैंने कहा चलो आपको घर में है तो मैं आपको जाके डाल दूँगी। फिर ये कहते नहीं चल, जब घर में आए कहते नहीं ऐसे करता हूँ, सुबह डाल लूँगा, नहा धो के डाल लूँगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, नहा धो के डाल लेना सुबह। और रात को उस दिन सो गए, सुबह उठने के साथ कहते यार मैंने लॉकेट नहीं डाला हुआ था ना, मेरे को बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे थे, तू लॉकेट दे पहले। मैं कहा नहा धो के फिर उसके बाद पहन लेना। फिर मैंने पहनाया, मतलब कि अब वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो गुरुजी ने ऐसे उनको जोड़ा, और मतलब कि फिर उसके बाद लॉकेट पहनने के बाद जब थोड़े दिन बाद कि मेरे को कोई एहसास नहीं हो रहा, मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे, मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे, ऐसे कितना बोलते थे। मैं कोई नहीं, आप गुरुजी के आगे अरदास करोगे, गुरुजी मेरे को ना आप दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, ऐसे अरदास करोगे, भीख मांगनी पड़ती है भैया गुरुजी के दर्शन पाने के लिए। तो
तो फिर एक दिन सपने में आए कि एक लेडीज थी, वो भागती भागती ना, कोई पीछे भाग रहा था उनके काफी जने, तो वो लेडीज भाग रही थी, तो वो लेडीज भागते भागते आ रही थी क्योंकि पीछे कोई था, काफी सारे भाग रहे थे, तो ये खड़े थे और वो कहते खड़े थे और वो लेडीज जैसे जैसे भागते आ रही ना, तो एकदम बोल रही, कहती वो देख, देख ले, दर्शन कर ले। और गुरुजी के दर्शन कर ले, तो कहते एक खंबा था लकड़ी का, उसमें गुरुजी का स्वरूप लटका हुआ था और वो लेडीज भागते भागते आई और मुझे कहती बोले कर ले दर्शन। तो मतलब कि गुरुजी ने दर्शन करवा दिए। तो ऐसे मतलब कि अब तो गुरुजी को वो बहुत मानते हैं, गुरुजी के मतलब कि बड़े मंदिर भी कई बार जाया है। और सत्संग जब मैं इनको, मेरे घर के पास ही एक दो बार सत्संग हुआ, मैंने कितना बोला चलो चलो चलो, तो उस टाइम ये बड़े मंदिर भी नहीं गए थे एक बार, तो मैंने कितनी बार बोला चलो आप प्लीज चलो, तो ये नहीं मानते थे। तो मेरे को बड़ा एक बार बोला तब नहीं गए, दूसरी बार फिर पास में हुआ तब नहीं गए, तो मेरा मन बड़ा उदास हो गया। मैंने बोल दिया, मैं गुरु जी मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ, आप इनको नहीं बुलाते सत्संग, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। तो ऐसे, और मेरा वाकई में मैं सत्संग मैं तो गई, बट मेरा मन इतना उदास था वहां बैठे बैठे भी, और बड़ा उदास था। और मैंने कहा गुरुजी मैं कितने दिन में ऐसे बात ही नहीं कर रही थी गुरुजी से। है फिर गुरुजी ने ना मनाने के लिए फिर जल्दी से मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। मैं गुरुजी बड़े खराब मनाने के लिए, अब बड़े वाकई में अगर गुस्सा हो जाओ तो गुरुजी जल्दी से बड़े मंदिर बुला लेते हैं। तो मनाने के लिए बहुत जल्दी मना भी लेते हैं वो। तो फिर थोड़े दिन बाद उनका समाधि डे था, तो फिर अचानक खुद बोले, कहते कि यार सीमा आंटी है, उनके सत्संग होता है, तो कहते चल चल ठीक है मैं भी चलता हूँ, खुद ही बोले, मैंने नहीं बोला। तो कहते ठीक है, घर में थे तो कहते ठीक है मैं भी चलता हूँ। फिर गए ये सत्संग, सत्संग में बैठे, और मतलब कि कहते अब मेरी फ्रेंड बैठी हुई थी, उनके साथ ही बैठी हुई थी, मैं थोड़ी आगे बैठी हुई थी, ये यहाँ पे थे। कहते यार वो रो रहे थे। मैं क्या रो रहे थे सत्संग में? मैं क्या, फिर मैंने घर में आके बोल पूछा, कहते यार रो नहीं रहा था, मैं आंखें बंद थी मेरी, ऐसे ध्यान में था, और जैसे मैंने आंखें खोली मेरी आंखें भरी हुई थी पानी से, और टप 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 ऐसे गिरने लग गया एकदम ही। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी भी कष्ट काटते हैं, और एक कहते हैं ना गुरु जी जब अपने मुट्ठी में ले लेते हैं ना, तो फिर आंसू रुकते नहीं है। जब हम सत्संग में, हम अभी भी कितनी बार सत्संग गए हैं, बट अभी भी हम गुरु जी के आगे बैठते हैं सत्संग में, जब भी बैठते हैं जाते के साथ ही आंसू टप 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 निकलते हैं। कितने पाप किए हमने, जो हमें कितना ढोना पड़ रहा है गुरु जी को। फिर मैं वही कह रही हूँ, अंकल जी को जोड़ लिया, फिर उसके बाद गुरुजी, बड़े मंदिर भी गुरुजी ने बुलाया अपने आप, मैंने नहीं बोला उनको। एक दफा खुद कहते चल यार बड़े मंदिर चलते हैं, फिर खुद गए। और यहाँ तक कि हम उस टाइम, हम फर्स्ट टाइम हम बस से गए थे, और इतनी दूर है हमारे घर से, 1 डेढ़ घंटे का रास्ता है। तो जब मैं वापस आ रही थी ना, तो ऐसे ही ना मैं मन में सोच रही थी, वापस जब हम आ रहे थे बस से, अपने मन में सोच रही, अब ये तो ना यही बोलेंगे, मैं तो नहीं आ रहा, आगे के बाद अब आ गया ना एक बार, बस अब नहीं आऊंगा। उसी टाइम तुरंत इन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने, यार इस बार आएंगे ना, जल्दी निकलेंगे घर से, अगली बार आएंगे ना, और मेट्रो से आएंगे। मैंने कहा जय गुरु जी। गुरु जी ने फिर 2 3 बार, 3 4 बार गुरु जी ने लगातार, और खुद इन्होंने बोला है जाने के लिए, मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला है, गुरु जी ने खुद बुलाया है। और कितनी मतलब कि खुद बोला और खुद गए, कभी ये नहीं बोला इतनी दूर है, क्योंकि ये बड़े वो हो जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता है इनका काम का, तो इनका आना जाना वही है, और कहीं आते जाते हैं नहीं, तो इतनी दूर सफ़र करना इनके लिए वो रहता नहीं है। तो फिर मैं वही सोचती थी कि यार इतनी दूर जा तो नहीं है, मना कर देंगे कि अब नहीं आऊँगा, बट गुरुजी ने 3 4 बुलाया, और अपने आप इन्होंने बोला। और वहाँ पे गुरुजी ने उनके कष्ट भी काटे। एक दफ़ा इन्होंने लंगर प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद खाते के साथ ही कहते, रास्ते में कहते यार मेरे को ना, जब मैंने खाया था ना लंगर प्रसाद, तो मेरे को ऐसे हो रहा था कि बस अब उल्टी हुई, अब उल्टी हुई, अब उल्टी हुई, पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे पेट में कुछ ऐसे घूम रहा था कुछ। तो मतलब गुरुजी ने क्या कष्ट काटे थे इनके उस टाइम पता नहीं, पर थोड़ी देर बाद कहते ठीक हो गया। पर उसी टाइम लंगर प्रसाद खाने के बाद जब मैं बाहर की साइड निकला, तो मेरे को एकदम घूम रहा था पेट में कुछ, और बस ऐसे हो रहा था अभी निकला, अभी निकला, अभी निकला। तो वही गुरुजी ने पता नहीं क्या कष्ट काटे थे उनके। तो शुक्राना है गुरुजी का,
उनको जोड़ने का। और मैं गुरुजी को एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते-सुनते ना ऐसे ही गुरुजी, एक लेडीज़ मतलब कि सत्संग जो पुरानी संगत थी, गुरुजी से मिली हुई थी, तो मतलब कि तो वो ना ऐसे सत्संग सुनाए थे कि गुरुजी जब ना अपनी मुट्ठी में लेते हैं ना, तो वो फ्रेगनेस देते हैं अपनी। तो मैं क्या है गुरुजी, अभी अंकल जी को बर्थडे पे दी थी, हल्की सी दी थी, जब इनका बर्थडे हुआ था मैंने घर में अपने परिवार में ही सत्संग हम लोग बैठ के ऐसे किया था, तो इनको थोड़ी सी दी थी गुलाब की, तो हल्की सी बिल्कुल कहते आई थी। तो यहाँ पे ऐसे मैं सत्संग सुन रही हूँ और कुछ काम कर रही हूँ, ऐसे मन में आया जब आंटी ने बोला कि भी जब गुरुजी जोड़ लेते हैं तो वो फ्रेगनेस, मैंने कहा हाय गुरुजी, आपने अभी अंकल को नहीं जोड़ा। और उसी दिन जब मैं सुन रही थी तो उसी टाइम ये आ रहे थे रास्ते में, क्योंकि ये जल्दी आ गए थे, और इन्होंने खुद बोला 10 बजे मुझे अपना सत्संग सुनाया कि 7 बजे मैं आ रहा था, और 7 बजे ही मैं सत्संग सुन रही थी। 7 बजे कहते मेरे को रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मेरे को इतनी तेज खुशबू आई गुलाब की, कि इतनी तेज ऐसे लग रहा था कि कितनी बोतलें उड़ेल दी हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं उस टाइम मैं सत्संग सुन रही थी, यही बोल रही थी कि गुरु जी आपने जोड़ा नहीं, इनको बिल्कुल फ्रेगनेस नहीं दी। तो देखो गुरु जी एकदम कैसे सुनते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, सत्संग बहुत लंबा हो गया है। तो और भी, क्योंकि गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, गुरु जी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं, तो इतने सत्संग, रोज ही सत्संग है। गुरु जी हमारे साथ है तो सत्संग ही सत्संग है। तो और फिर बाकी फिर मैं जब दोबारा सत्संग करूँगी तो फिर मैं सुनाऊँगी। तो अब पता नहीं कैसा सत्संग है, मैंने काफ़ी लंबा कर दिया, जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैं बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। तो शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने सत्संग, क्योंकि बहुत टाइम पहले जब मैं ऐसे सत्संग सुनती थी ना, पुरानी जो नई संगत होती थी, तो वो सत्संग ऐसे करती थी, मैं सुनती थी यूट्यूब में, तो मैं सोचती थी यार, क्योंकि गुरुजी के बार-बार मैसेज आते थे, शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब सत्संग सुनते-सुनते मुझे पता लगा था कि शुक्राना मीन्स होता है कि गुरुजी का सत्संग करो। तो मैं सोचती थी यार मैं कभी सत्संग कर पाऊँगी? कभी, क्योंकि मेरे को कैसे रिकॉर्ड करूँगी, कैसे मैं यूट्यूब में कैसे भेजूँगी किसी को, कैसे सत्संग आएगा, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी कभी कि नहीं कर पाऊँगी। बट देखो, गुरुजी ने, ये मेरा तीसरा सत्संग है, और मुझे पता है मेरे बहुत सत्संग आने वाले हैं, कि गुरुजी बहुत सत्संग कराते हैं। अभी 1-2 सत्संग अभी हुए भी हैं, बहुत सत्संग हुए हैं, तो अब मैं नेक्स्ट में करूँगी, क्योंकि ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, वी लव यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।